Next, all of you write preparation from carboxylic acids. Kolb's process. From carboxylic acid bracket में by Kolb's process, Kolbes, by Kolb's process, right? Alkanes are formed on electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated monocarboxylic acid. Sodium or potassium salt of saturated monocarboxylic acid. ठीक है? I'll explain you now. So we are discussing Kolb's electrolytic method. ठीक है? ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होना चाहिए. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH. पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम या तो पोटेशियम. सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम. तो क्या हो जाएगा? RCOONA होना चाहिए. RCOH होता था ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या होना चाहिए? COOH. पर यहाँ पे COOH प्लस की जगह Na रहेगा या तो COK रहेगा. ठीक है ना? इसके साथ whenever we do electrolysis वाटर भी रहेगा. in presence of water so it forms what? यहाँ से CO2 निकल जाता है. CO2 निकल जाता है. Na पानी के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये दो हम लोग लेते हैं एक्चुअली. तो दो CO2 बाहर निकल जाता है. ये जो R है ना, ये R एक दूसरे R के साथ अटैच हो जाता है. मैं तुम्हें मेथड ही बताऊंगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा, बट अभी के लिए समझो. दिस R गेट्स अटैच्ड विद अनदर R बिकॉज़ CO2 जब छूट गया तो यहाँ से एक R बच गया, दूसरे वाले से भी तो एक R बचा होगा ना. तो R मिक्स होके ऐसा हो गया, CO2 रिलीज हुआ, NaOH प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, फर्दर यू कैन बैलेंस इट. कर लो एक बार के लिए, देख कर लो कितना हो रहा है. 2 NaOH. हाँ, बैलेंस्ड. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ C2H5 COONA प्लस वाटर जब करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इट विल फॉर्म व्हाट? C2H5 रिएक्ट. देखो क्या फॉर्म होगा? ब्यूटेन. सिमेट्रिक मतलब अल्केन्स फॉर्म होगा. यहाँ पे जो रहेगा उसका डबल. अगर खाली CH3 होता तो CH3 दो हो जाता, तो इथेन फॉर्म होता है. अगर इथाइल है तो क्या फॉर्म होता है? ब्यूटेन. प्रोपाइल है तो हेक्सेन डबल, खाली उसका है ना. प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2. ठीक है, सो दिस इज द अल्केन प्रिपेयर्ड ब्यूटेन. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिमेट्रिक अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. सिमेट्रिक अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड. ठीक है, नोट इट डाउन. हाउ इट वर्क्स. ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है? सपोज मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, जैसे कि C2H5 COONA. तो इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस में तो सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं ना. व्हेन आई विल डू इलेक्ट्रोलाइसिस क्या फॉर्म करेगा? C2H5 COO माइनस प्लस Na प्लस. तो सबसे पहले जो C2H5 है माइनस, इट विल एक्चुअली लूज एन इलेक्ट्रॉन. माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इट विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल मतलब C2H5 COO एक डॉट आएगा. एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन ही उसके पास बचा है. एक माइनस का मतलब क्या? एक लोन पेयर है उसके पास एक्चुअली, दो इलेक्ट्रॉन है. तो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? C2H5 COO डॉट. डॉट का मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्री रेडिकल. क्या बोल सकते हैं? फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव. तो कैसे रहेगा? C2H5 मतलब लिखने का तरीका थोड़ा बदल देता हूँ. CH3, ठीक है, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसा है. और ये जो डॉट है ये यहाँ पे इसके ऊपर है.
ठीक है। तो ये जो है C डबल बॉन्ड OO ये बोलेगा कि मुझे CO2 बन के रिलीज हो जाना है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हो गया होगा फ्री रेडिकल के चलते। तो ये बोलेगा कि मैं ये बॉन्ड को लेके चला जाता हूँ, तुम फ्री रेडिकल अपने पास रख लो। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 के ऊपर डॉट आ जाएगा एंड CO2 विल गेट रिलीज। तो एक प्रोडक्ट में मिल गया। अभी क्या है, ऐसे CH3 CH2 एक तो नहीं बना होगा, बहुत सारा बना होगा। तो एक CH3 CH2 और एक CH3 CH2 के साथ जिसके पास डॉट होगा रिएक्ट कर सकता है, दो फ्री रेडिकल मिक्स हो जाएंगे। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैकेनिज्म एग्जाम में पूछेगा तो यू हैव टू डू लाइक दिस। सो आई गॉट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, CO2 मिल चुका है, ये मिल चुका है, और NaOH जो यहाँ से Na निकला होगा वो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म व्हाट, NaOH प्लस H2। तीसरा और चौथा प्रोडक्ट मिल गया। अंडरस्टूड, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स प्रॉपर्ली। नेक्स्ट राइट की पॉइंट्स, इसका फैक्ट्स स्पेस छोड़ दो टू राइट एट होम। नेक्स्ट राइट की पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट राइट, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन cannot be prepared by this method. Bit 2, methane cannot be prepared by this method. Bit 2, symmetric alkanes are prepared by the above method. Symmetric alkanes are preferably prepared by this method. Unsymmetrical भी हो सकता है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम होगा मैं बताऊंगा। Symmetrical alkanes are preferably prepared by this method. Third point, presence of alkyl group in alpha position, presence of alkyl group in alpha position decreases the yield of the reaction, decreases the yield of the reaction, decreases the yield of the reaction, YIELD। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू एरोमेटिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो दिस मेथड। ट्रू एरोमेटिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो दिस मेथड। The method, next point, the method undergoes free radical mechanism. The method undergoes free radical mechanism. Next point, at anode CO2 gas is released and at cathode hydrogen is released. At anode CO2 gas is released, whereas at cathode H2 is released. With time, last point, with time the pH of the solution also increases. With time the pH of the solution also increases as NaOH is formed. As NaOH is formed. Okay. So 2 points you guys might be having doubt in this part. One, I said aromatic compounds do not show Kolb's mechanism. ठीक है? As I said, देखो जैसे था ना RCOONA, ये R कभी एरोमेटिक ग्रुप नहीं हो सकता। एरोमेटिक मतलब तुम्हारे लाइफ में अभी के लिए याद रखो ऐसा ग्रुप, दिस इज एरोमेटिक एक्चुअली। ठीक है ना, R ये नहीं हो सकता। एरोमेटिक अगर है तो इट विल नॉट शो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अगर ऐसा कहीं पे दिया रहता है एरोमेटिक ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड ONA, सो इट विल नॉट शो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ये ध्यान करें। ठीक है, क्या कोई डाउट? ये नहीं दिखाएगा और pH बढ़ेगा बिकॉज NaOH फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन का pH विल इवेंचुअली इंक्रीज। एनी अदर पॉइंट यू आर हैविंग डाउट? सेकंड थर्ड थोड़ा देख लो, कुछ डाउट और? आई डोंट थिंक एनी। सिमेट्रिक अच्छा, सिमेट्रिक एल्कीन्स के बारे में वो उसका डाउट है। सोचो, मैंने बोला सिमेट्रिक, अगर अनसिमेट्रिक भी कैसे आएगा? मीथेन छोड़ के अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, बट प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होगा।
कैसे मैं बताता हूँ। सपोज मैं एक तरह का सॉल्ट ले रहा हूँ RCOONA और एक जगह मैं ले रहा हूँ R-COONA, दो अलग अलग मैंने लिया। एक ही तो लेता तो दो लिखते थे यहाँ पे, दो अलग अलग लेने से मेरा 2-3 टाइप का प्रोडक्ट है। R के साथ भी कॉम्बाइन हो सकता है, ये R अपने ही R के साथ, या तो R' के साथ कॉम्बाइन हो सकता है, ये अपने ही साथ, या तो क्या हो सकता है इसका R इसके R' के साथ कॉम्बाइन हो सकता है। और क्या आएगा प्रोडक्ट फिर NaOH प्लस CO2 प्लस H2। इसमें से एनोड के पास CO2 जाएगा और कैथोड के पास H2 विल गो। समझ रहे हो, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। इनका सेपरेशन डिफिकल्ट है, सेपरेशन इज डिफिकल्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सपोज एक तो मैं ले लेता हूँ मिथाइल CH3COONA और एक मैं ले लेता हूँ इथाइल C2H5COONA। दोनों को लेके वाटर देके अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करो, क्या क्या प्रोडक्ट आ सकता है। CH3 के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो CH3 या तो C2H5 के साथ, या तो CH3 with C2H5। 3 products will be formed which will be difficult to separate। प्रॉब्लम समझ गए, इसलिए सिमेट्रिक एल्केन से प्रिपेयर करते हैं ताकि एक ही तरह का लेके अगर करेंगे तो एक प्रोडक्ट आएगा, which is इजी थिंग। क्लियर। Methyl group in alpha position also decreases the yield, मैंने बताया है। इसका मतलब है सपोज C डबल बॉन्ड OONA है, अल्फा पोजीशन क्या होता है डबल सिंगल अल्फा, मतलब इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है अगर उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप ज्यादा अगर अटैच्ड है, अगर ऐसा है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो इट्स टेंडेंसी, मैं यहां लिख देता हूं टेंडेंसी टुवर्ड्स कोल्प्स। यहाँ अल्फा पोजीशन में तीनों में अल्फा पोजीशन में अल्काइल ग्रुप है, तो इसका टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगा देन इसका, जिसमें सिर्फ एक ही है, सॉरी 2 है और एक तो हाइड्रोजन है। इससे कम मतलब ये कम किससे होगा, यहाँ पे सिर्फ एक है, 2 हाइड्रोजन है, या तो उससे कम तीनों ही हाइड्रोजन है। तो अंडरस्टूड। इफ इन अल्फा पोजीशन अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, CH3 होना जरूरी नहीं, C2H5 C3H7 कोई भी सभी हो, अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन यील्ड विल बी लेस, क्योंकि हिंड्रेंस होगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम अल्कानॉल कॉमा अल्कानाल्स, अल्कानाल NaL ओके, कॉमा अल्कानॉन ALKANONE and alkanoic acid ब्रैकेट में by reduction write the reduction of any of the above, the reduction of any of the above in presence of red phosphorus and hydrogen iodide, in presence of red phosphorus and hydrogen iodide gives corresponding alkanes, gives corresponding alkane। यहां पे ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक राइट द आयोडीन प्रोड्यूस्ड, right, the iodine produced in the mechanism, the iodine produced in the reaction mechanism acts as a reducing agent, acts as a reducing agent and may reduce alkane to form alkyl halide। and लिखे ना, and may react with alkane forming alkyl halide। ठीक है, I'll explain you the mechanism। I said few things here। पहला मैंने बोला अल्कानॉल, नॉल का मतलब अल्कोहल होता है,
क्या होता है? अल्कोहल। तो जैसे मान लो R रहेगा, चेन को रिप्रेजेंट करेंगे R CH2 के साथ OH, ये अल्कोहल होता है, OH अगर लगा है। देन आई सेड अल्कानाल। अल्कानाल, आल है मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे पता चलता है? R के साथ कौन होगा? CHO। क्या होगा? CHO। तो CH डबल बॉन्ड हो, ऐसा होता है CHO, ठीक है ना? इसका मतलब CHO लगा रहेगा, इसका मतलब OH। नेक्स्ट आई सेड अल्कानॉन। ONE। ONE का मतलब क्या होता है? कीटोन। कीटोन, कीटोन का मतलब दोनों तरफ R रहेंगे, बीच में डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड हो, बट दोनों तरफ R, मतलब R रहना जरूरी नहीं, R एक तरफ R डैश वो भी चलेगा, अलग अलग ग्रुप, बट दोनों तरफ अल्काइल होना चाहिए, दैट इज अल्कानॉन, ठीक है ना? तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अल्कानोइक एसिड। यहाँ पे R रहेगा बट COOH, अभी कितना बार बता चुके हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH। तो इन सबके साथ अगर आयोडीन दे देंगे, ठीक है ना? आयोडीन बोला सर, ये क्या? HI। व्हाट वी आर गिविंग? हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस का क्या काम है बताऊंगा 150 डिग्री पे, बैलेंस खुद कर लेना। रेड फास्फोरस 150, सेम देने से एवरीथिंग गेट्स रिड्यूस्ड। हमेशा याद रखना एक चेन होता है रिडक्शन का, मतलब शुरुआत कहां से होता है? एसिड से। एसिड रिडक्शन होने से क्या फॉर्म करता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से क्या फॉर्म करता है? अल्कोहल। अल्कोहल का रिडक्शन होने से क्या फॉर्म करता है? अल्केन। सो दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। एसिड से आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आएगा अल्कोहल, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सीधा अल्केन तक पहुंचाएगा कोई भी स्टेशन में बैठे, समझ गया ना? सीधा। अगर माइल्ड लेंगे तो एसिड से एल्डिहाइड भी बन सकता है, और मतलब हल्का हल्का माइल्ड अलग है, मैं बताऊंगा आगे आगे जब चलेंगे। माइल्ड लेंगे तो एसिड से एल्डिहाइड भी बन सकता है, एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बन सकता है, बट माइल्ड चाहिए वहां पे। यहाँ पे देंगे तो सीधा एंड प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्केन। तो RCH2 OH हट जाएगा, क्या फॉर्म होगा? RCH3। अल्केन ही तो बनना है ना, यहाँ से अल्केन बनना है, तो RCH3, और रिलीज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आयोडीन। क्लियर? ठीक। और इधर भी हम लोग सेव कर सकते हैं, RCHO की जगह क्या हो जाएगा? RCH3 प्लस आयोडीन विल गेट रिलीज्ड, ठीक है? वाटर भी ले सकते हो, मतलब हो सकता है, बट हमें इससे मतलब है बस। सेम यहाँ पे R C डबल बॉन्ड हो R, तो R C डबल बॉन्ड O की जगह क्या लग जाएगा? CH2। रिडक्शन ना, दोनों बॉन्ड टूटेगा, HH, इधर भी HH, तो वाटर रिलीज होगा, क्योंकि दो H ऐसे बॉन्ड टूटा तो HH, तो H2O और RCH2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सेम आयोडीन प्लस वाटर, हर जगह वाटर आएगा। बैलेंसिंग यू कैन डू बाय योर ओन। और यहाँ पे भी RC है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो HH, टूटेगा तो HH, तो RCH3। अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा मैंने अलग लिख दिया, R फिर C डबल बॉन्ड O के साथ टूटा है तो CH2 और इधर R डैश। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? देखो मैं बस हाइड्रोजन देना है, इधर H इधर H। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ही तो देना, तो RCH2 और वहां पे H2O रिलीज हो गया। यहाँ पे भी जब ऐसे करेंगे तो HH HH, इधर भी टूटेगा तो HH, तो 1 2 3 H मिला तो RCH3, इधर भी H2O और इधर भी H और OH मिलके क्या? H2O, तो 2H2O प्लस आयोडीन। तो ये जो सब आयोडीन फॉर्म हो रहा है, दिस आयोडीन कैन रिएक्ट विथ अल्केन। देखो कोई भी अल्केन ले लो, जैसे RCH3 है, उसके साथ आयोडीन में रिएक्ट टू फॉर्म क्या? एक हाइड्रोजन को हटाएगा। आयोडीन क्या काम करता है? सब्स्टिट्यूशन का। जैसे I2 है ना, तो एक आयोडीन को यहाँ दे देगा, एक H वहां से ले जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा? RCH2I प्लस HI। ऐसा हो सकता है। टू अवॉइड दिस, रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड, ठीक है ना? रेड फॉस्फोरस डालने से क्या? See, I'm just explaining here what if iodine is present, what might happen. ये जो अल्केन फॉर्म है, अल्केन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे समझ गए ना?
तो एक हाइड्रोजन का हटा के एक आई आया, जैसे क्रिकेट में होता है ना सब्स्टिट्यूशन, एक प्लेयर को हटा के दूसरा, तो H को हटाएगा, एक H हटेगा तो RCH2 बचेगा, उसके साथ I आ गया, और यहाँ से जो H निकला वो एक I बचा होगा, उसके साथ मिक्स होकर HI हो सकता है। सो इसके लिए अवॉइड करने के लिए रेड फास्फोरस को यूज किया जाता है, बिकॉज फास्फोरस प्लस आयोडीन फॉर्म्स व्हाट Pi3। आई कैन बैलेंस दिस। तो फास्फोरस रिएक्ट कर जाता है, इमीडिएटली द आयोडीन फॉर्म्ड इज रिएक्ट्स विद फास्फोरस एंड फॉर्म्स Pi3, हेंस इट डज नॉट रिएक्ट विद द अल्केन, अल्केन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? याद रहेगा, बाय रिडक्शन ऑफ अल्कानॉल, अल्कानल, अल्कानोन एंड अल्कानिक एसिड। ठीक है, फटाफट स्पेस छोड़ दो। नेक्स्ट प्रोसीजर इज फ्रॉम अल्कानॉन्स, फ्रॉम अल्कानॉन्स, ALKANONES, from alkanones